कहाँ खड़े बुध ग्रह पे गया था कि मंगल ग्रह पे शादी करने शादी करवाने शादी में गया रोड पे गिर गया था तो जरा पूरा गिर पड़ गया बहुत चीजें तो बहुत सारा तभी इसको सताता है चलिए खड़ा भैया थोड़ा सा हम आपको डांट लेते हैं पिछला क्लास में जो पढ़ा था चलिए वर्क में स्टार्ट कीजिए वर्क कीजिए किताब को बोलिए ह्यूमन आई क्या ह्यूमन आई वुमन आई के बारे में तो बताइए कि पूरे लाइफ चैप्टर के बारे में बताइए शुरू से कितना बताया सर क्या होता है रिफ्लेक्शन प्लेन क्या होता है बात जॉब में रखी हो साइकिल को जगह नहीं पाऊंगा बोलिएगा सर को भेजें व्हाट्सएप पे वो फोटो कॉपी निकालने के लिए अभी दे देना हाँ तो पता है बताइए द बाउंसिंग बैक ऑफ द अरे क्या क्या पढ़ा है वो शुरू से सारा बताओ नहीं सर बाउंसिंग बैक रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हां उसको मुझे क्या बताया ना द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम एन मिरर और एन मुझे भाई from an plane mirror is known as reflection. बैठिए हाँ आप कहाँ थे उतना दिन से आप 2 दिन से कहाँ थे कहाँ थे ऐसे नहीं क्या दूसरे का क्या होगा बट बड़ी पिटाई का है हमने सुई पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे सब याद रखी है साउंड होगा फॉर्मेशन होता है वो सब याद सब याद है आपको शुभांगी यस सर चलिए आप बताइए हम लोग के आई में आइरिस का क्या क्या होता है क्या काम होता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस इन ह्यूमन आई कौन बोल रहा है सर एक बार फिर से पूछे हैं कि आइरिस का काम क्या होता है हम लोग के ह्यूमन आई में व्हाट इज वर्क ऑफ आइरिस इन ह्यूमन आई आइरिस क्या आइरिस मनस्वी आप बताइए आइरिस का क्या काम होता है आइरिस जो है वो हम लोग के आई में जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करता है उसको कंट्रोल करता है। अगर अमाउंट ऑफ लाइट अगर ज्यादा एंटर कर मतलब लाइट का अमाउंट अगर ज्यादा हो और जब वो आई में एंटर कर रहा हो तो वो प्यूपिल को छोटा कर लेता है ताकि उतना लाइट नहीं जा पाए आई के अंदर आँख के अंदर। और अगर डिम लाइट होता है कम लाइट होता है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है वेरी गुड ताकि चलिए अच्छी बात है हाँ बोलिए क्या क्वेश्चन सर एक नहीं बोल रहे थे कि जो कॉन्केव मिरर में सर इस पे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस होता है कैसे तो एक बताए थे पॉइंट बताया था आपको कुछ याद नहीं रहा बताया तो ढेर पॉइंट बताए थे अरे उसको इतना उसको पता नहीं
देखिए कौन सा मिरर बताए थे, बताइए, रुकिए बता देते हैं। कंपेयर मेरा फोकस नहीं कर आप बता रहे इतना भी नहीं जाता है। सूखा कपड़ा है वो अच्छा छोड़ कम वाला अच्छा तो मोबाइल होता है, वो स्क्वायर मोबाइल होता है। इधर देखिए, बताइए कौन सा मिरर था। हाँ कंपेयर कर कनकेव मिरर ऐसे होगा, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। आपको बताया था कि इसको लोग पोल बोलते हैं। अब बताया था कि एक लाइट को अगर पास कराएंगे और लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद जहाँ पे कट करता है उसको फोकस बोलते हैं। सिर्फ रेडियस से कुछ ऐसा था। फोकस बोलते हैं। इसको लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सेंटर कर्वेचर। फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे समझ गए? जो सर का जो व्हाट्सएप है उसी पे सेंड किया है। कैसे पता चलाता है कि चला गया? डबल टिक हो गया, डबल टिक रहे ब्लू टिक, ब्लू डबल टिक ब्लू रहेगा तो देख एक क्यों ठीक है खाली? नहीं उनका नेट ऑफ हो गया। उनका नेट ऑफ है, बढ़िया नेट ऑफ कर दिया। बोलो वाली उड़न साल का नेट ऑफ करके ऐसे की बात है। नहीं यहीं से बोल तो जब चिल्ला के बोले तो सर बढ़िया है। ये रेट है नॉन हो गया। दोनों पे भेज दिए, बोल हाँ दीजिए। क्या गया वो दूसरा पे भेजे तो गया है। दूसरा आगे समझो चलो। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों में से वीडियो का प्रोग्राम था आपकी, क्या? वीडियो का आप पढ़ाते थे ना, वीडियो क्लास पे आप पढ़ाते थे। मिनिमाइज कर बात करके आता था। अरे देखो आज पिछले क्लास में तो पढ़ा था। क्या? यस सर, तो पिछले क्लास में केमिकल ये टॉपिक आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर से ही पढ़े हैं क्या? बाकी केमिस्ट्री का टॉपिक है। क्या? फिजिक्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स का पढ़ा लेंगे क्या? फिजिक्स में डाला, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, जैसे आप जाएंगे ना सीनियर क्लास में तो इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। पहला इफेक्ट केमिकल इफेक्ट जो कि 8 क्लास में ही पढ़ लिए। 10th क्लास में जाएगा तो आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ने को मिलेगा और मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने को मिलेगा। 10th क्लास में जाएगा ना तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने को मिलेगा और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने को मिलेगा। भाई मुझे नहीं पता, 9th में नहीं पढ़ना है तो। और ये जो है फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, वो भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक बेसिकली होता है, लेकिन हम फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग आपको बताए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में। क्या चीज बारे में? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, किसी को आइडिया है कुछ? नहीं आ रहा है, क्या बोल रही है? बहुत धीरे आ रहा है।
फिर यार नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्टली जो इसमें चलाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट ब्लूटूथ कनेक्ट ब्लूटूथ कनेक्ट कर दीजिए बच्चा को आवाज नहीं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये? हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सब यूज हाँ, बताइए इलेक्ट्रोलाइट क्या कहते हैं वो लिक्विड होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो हाँ, सुनता है very good। अच्छा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? नहीं पढ़ता हमें पढ़ाते हैं बोलेगा जो सबको पढ़ाया आपको नहीं पढ़ाते आप नहीं थे कहाँ थे एडमिशन नहीं हुआ नहीं कोई बात बैठिए निकल रहे हो निकल हाथ से निकाल हेलो यस सर, अब ठीक है। ठीक है चलिए अच्छी बात है जा रहा है आवाज यस सर। मानसी यस आपका सर। नेटवर्क लगता है सही नहीं है क्योंकि आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है चलिए खड़ा हुई आ रहे हैं ठीक है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है ये करंट पास करना रहता है तो वो एकदम अलग हो जाता है सबसे जैसे NaCl हाँ NaCl and CHCl ये सब हाँ चलिए बैठे चलिए देखिए बेसिकली केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग इसी चीज को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल पे क्या इफेक्ट होता है क्या चीज पे केमिकल पे क्या इफेक्ट होता है केमिकल कहने का मतलब ये केमिकल हम लोग वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं ज्यादातर जो लिक्विड टाइप का सब्सटेंस हो जिसमें मिक्स करके कोई कोई चीज को बनाया जाता है उसी को हम लोग केमिकल बोलते हैं ठीक है तो आखिर हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल पे क्या क्या इफेक्ट होता है तो आप देखते होंगे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन ले लीजिएगा इसमें मान लीजिए एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर एक वायर को डाल दीजिएगा और इसके अंदर एक और वायर डाल दीजिएगा तो क्या देखिएगा कि इस वायर से जो इलेक्ट्रिक करंट निकल के इस वायर के थ्रू फ्लो हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्लो हो जाएगा जब वायर से करंट फ्लो होगा ना इस वाटर में एक बबल बबल टाइप्स के बन जाएगा ठीक है क्या चीज टाइप्स का बबल बबल टाइप्स के बन जाएगा ये सब किसका फॉर्मेशन होता है ये सब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है अब देखिए ये जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है ये फ्रेश वाटर में नहीं होता है प्योर वाटर में नहीं होता है वाटर में हल्का सा NaCl का मात्रा होना चाहिए या नमक का मात्रा होना चाहिए ठीक है या फिर नींबू का रस होना चाहिए या फिर अलग अलग तरीके से हम लोग CHSL अलग अलग तरीके को हम लोग उसमें क्या करते हैं डाल डाल के हम लोग अपना अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं किसके लिए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए अब देखिए अगर मान लीजिए इस ऐसे सॉल्यूशन एक बना है ठीक है इसमें एक रॉड डाल दिए एक रॉड डाल दिए अब ये दोनों रॉड का नाम बताए थे हम याद है कैथोड और एनोड रॉड बताए थे नहीं इसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड वाला में हम आपको बताए थे कैथोड और एनोड तो कैथोड और एनोड के बारे में क्या मालूम है आप लोग को किसी को एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड निगेटिव होता है तो जो पॉजिटिव चार्ज वायर होता है उस पॉजिटिव वायर पे क्या कर देते हैं जो पॉजिटिव वायर को एनोड पे जोड़ देते हैं और निगेटिव वायर को क्या पर जोड़ देते हैं कैथोड पे जब करंट उस पे जोड़ देते हैं तो जो वाटर होता है जिस मान लीजिए कोई लिक्विड में डूबा हुआ है तो इस पे पूरा के चारों ओर क्या आ जाता है मतलब बबल्स टाइप का आ जाता है या फिर अगर इसमें कोई लिक्विड रहेगा क्या बोल रहे हैं बोलिए हाँ रेन वाटर नहीं रेन वाटर से पास हो जाएगा क्योंकि आजकल का रेन वाटर मिक्स वाटर हो गया है ठीक है तो ये बबल टाइप के बन जाता है तो ये भी किसका इफेक्ट है
केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या फिर आप ऐसे देखिएगा कि जो पानी होता है, पानी में अगर नमक मिला दीजिएगा तो नमक में जो इलेक्ट्रिक करंट अगर पास कराते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ये अलग अलग चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस। यानी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस बेसिस पे होता है, तो आयंस पे होता है। क्या होता है, आयंस पे। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पास करता है ना, तो जो केमिकल सॉल्यूशन होता है उसमें एक होता है आयंस। क्या होता है, आयंस। एक होता है कटायंस, एक होता है एनायंस। यानी कटायंस किसको बोलते हैं, कैथोड को। कैथोड रड को तो कैथोड प्लेट रड बोलते हैं, लेकिन कटायंस किसको बोलते हैं, कटायन पे कितना कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव है। कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वहां पे कटायन और अनायन का फॉलो होता है, नहीं जहाँ पे आयंस का फॉलो होता है वो सब किसके अंदर हम लोग रखते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर रखते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में। एनायंस, कैटायंस है, नहीं कैटायंस। ठीक है, कैटायन जो कैथोड पे रहता है, एनायन जो एनोड पे रहता है। जो चार्ज एनोड पे रहता है उसको एनायंस बोलते हैं, जो चार्ज कैथोड पे रहता है उसको कैटायंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मेन हम लोग यूज करते हैं दो तीन जगह। एक इलेक्ट्रोलाइसिस में करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट किसी वाटर के थ्रू, किसी केमिकल के थ्रू उसके आयंस को तोड़ करके पास करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। या फिर आप देखे होंगे आपके घर में ऑल लाइट होगा, ऑल आउट, उसमें देखिएगा एक रड लगा होता है और उसी रड से ब्लैक कलर का, तो वो वहां पे भी क्या होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्या होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। आपने फिर वो देखा होगा हम लोग के ब्लड में, हम लोग के, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग के शरीर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, हल्का फुल्का होता है ना। हम लोग के शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, क्यों होता है फ्लो, क्योंकि हम लोग के खून में जो है आयंस है। क्या है, हम लोग के ब्लड में है, क्या है, आयंस। और ब्लड में जो आयंस है वो आयंस फ्लो करते हैं, और ब्लड में आयंस फ्लो के होने की वजह से हम लोग के शरीर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो ये भी किसके एग्जाम्पल है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जाम्पल है। हो गया, सारे बच्चे का हो जाएंगे ना, 8 नहीं है, ज्यादा है। कौन बोतल गिनती गिना है वो, यार ये, अरे बकलो लाओ ना रे गधा। अरे बैठो बैठो, हम ही आते हैं, एक से एक स्क्वाड, बैठो बैठो। आ गए तो इनाम मिल रहा है बकलो। लीजिए, एक इलेक्ट्रिक करंट का, एक लाइट का है। लाइट का इधर भी है ना, हाँ, कोर्निया आइरिस सब दिया हुआ है, दोनों को मिल गया। क्या है, रोशन पे स्मार्ट हो गया है, आजकल पढ़ने उड़ने आता नहीं है, पॉपुलर हो गया है, टिकटॉकर तो नहीं बनेगा रे। हैं? उधर नहीं छूटने का कोई। क्या छोटू, भाई लगा का ये कुछ एक्स्ट्रा है, एक ही वो घटा हुआ है नहीं, इसका घटा है। हाँ, एक लाइट का केवल निकाल दीजिए, लाइट का एक, बाकी सब लोग का हो गया है, केवल लाइट का निकालिए। हाँ, देखिए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी जो लाइट चैप्टर बताया है उसमें केवल एनसीईआरटी का नोट्स है। ठीक है, वो मिरर के बारे में उसमें उतना नहीं डिटेल में लिखे हैं, क्योंकि मिरर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, एनसीईआरटी में जो नहीं है उसमें नोट्स में केवल एनसीईआरटी का ही पॉइंट्स उठा के लिखा गया है। अब देखिए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भी नोट्स आप लोग को मिल गया होगा, हाथ में निकालिए।
सब लोग साथ साथ। अब देखिए इसमें हम एग्जांपल दे दिए हैं अभी जो हम भी बताए हैं। पहला क्या है कि ऑन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशन फ्लोइंग केमिकल इफेक्ट में भी सीन, यानी जब किसी केमिकल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होता है, बबल्स ऑफ गैस ऑन इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड पे, यानी यहाँ पे गैस का बबल्स आ जाता है, नहीं बताया। दूसरा क्या हो सकता है, डिपोजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड, यानी अगर कोई इलेक्ट्रोड उसमें रहेगा तो उस इलेक्ट्रोड पे मतलब हल्का हल्का जंग टाइप के लग जाता है। और जंग क्यों लगता है, वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही होता है। तीसरा एग्जांपल क्या है, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब किसी कलर भी चेंज होता है, अभी कलर चेंज नहीं बताए, जब किसी वाटर से अगर NaCl अगर वगैरह कोई भी केमिकल सॉल्यूशन डालकर उसे करंट पास कराते हैं ना, तो उस वाटर का क्या होता है, कलर हल्का चेंज हो जाता है, सबका नहीं, कोई कोई का चेंज होता है, तो वो भी किसके अंदर आता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई लिक्विड्स, आपको बता दिए हैं अभी कि लिक्विड जो होता है साल्ट को रखा रहता है, या फिर वो एसिड जैसे कि नींबू वगैरह का रस जो होता है, ये सबको अगर हम लोग पानी में डालकर उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो वो लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फ्लो होगा। हम लोग के ब्लड से इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है पास, क्योंकि आपके ब्लड में आयंस होते हैं, और उस आयंस जो होते हैं उसको जब कभी आपका ब्लड कटेगा, आप उस ब्लड को टेस्ट करके देखिएगा, वो ब्लड आपको नमकीन नमकीन लगेगा। कैसा लगेगा, नमकीन नमकीन। टेस्ट नहीं किए कभी, टेस्ट कीजिएगा, नमकीन नमकीन लगेगा। अरे तो टेस्ट करने में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा काट के अपना अपना ही ब्लड क्या, क्या टेस्ट कीजिएगा तो आपको क्या क्या बोले, सबका नहीं, अपना टेस्ट अलग नहीं होगा, नमकीन ही लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मीठा लगेगा किसी का तीता लगेगा, ठीक है, नमकीन ही लगेगा। तो हमारे कहने का मतलब है, मनस्वी आवाज जा रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए मतलब सर अभी होता है ना कि साल्ट की वजह से NaCl की वजह से किसी भी लिक्विड में करंट का फ्लो होता है। फिर उसके बाद हम आपको बताए थे क्या, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज हैव, हाँ डिस्टिल वाटर एक होता है, डिस्टिल वाटर हम लोग उसको बोलते हैं जो भी वाटर से बिल्कुल आयंस वगैरह को क्या कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो वैसे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, फ्लो नहीं होते। डिस्टिल वाटर को हम लोग बैटरी वगैरह में डालते हैं, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए रेन वाटर में जरूरी नहीं है कि रेन वाटर प्योर भी होता है, तो रेन वाटर को हम लोग इम्प्योर नहीं कर सकते हैं। पहले रेन वाटर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करेंगे तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर नमक का मात्रा है कि नहीं। अगर नमक का मात्रा नहीं होगा, वो रेन वाटर बिल्कुल प्योर होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। ठीक है, लेकिन NaCl वाला वाटर रहेगा वो तो एकदम 100% नहीं। हाँ हाँ, हर जगह नहीं मिलता है, जहाँ ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना उस केस में वैसा होता है। हर जगह एसिड रेन थोड़ी बरसेगा, हर जगह एसिड रेन बरसेगा तो जानता है आदमी सब जल जाएगा। एसिड से आदमी जल जाता है ना, मान लीजिए एसिड रेन होगा तो एसिड से आदमी नहीं जलेगा, तो स्किन ना जलेगा, था स्किन जलेगा तो स्किन, जैसे आप देखे होंगे आपके 8th क्लास में पढ़ना होगा, पॉल्यूशन चैप्टर लास्ट में साइंस में पढ़ाए होंगे बायोलॉजी के टीचर या केमिस्ट्री के टीचर, कि जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन के कारण मार्बल जो होता है, ताजमहल का मार्बल जो था वो पीला पीला कलर में दिखने लगा, पढ़े थे ना। तो देखिए ताजमहल का मार्बल जो कि पत्थर है वो भी एसिड रेन से चेंज हो जा रहा था, हम लोग तो आदमी है। ठीक, हाँ बिल्कुल, अगर आपका घर जो पेंट किया गया देखते होंगे, हम लोग का घर का कलर 5 साल बाद चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए आज 5 साल पहले आप घर का रंगवाए होंगे, तो जो जो लाइट 5 जब रंगवाए होंगे वो लाइट 5 साल बाद नहीं रहता है, रहता है। अगर आता तो हम लोग को हर साल दिवाली में घर रंगवाने की जरूरत पड़ता, एक ही साल में खराब हो जाता है, एक ही साल में खराब हो जाता है। कुछ कुछ होता है जो 4-5 साल तक चलता है, तो क्यों खराब हो जाता है, इसलिए खराब हो जाता है कि कुछ सनलाइट की वजह से खराब हो जाता है, कुछ वाटर रेन वाटर की वजह से खराब होता है। ठीक है, तो वही एसिड रेन। अब देखिए रेन वाटर जो पोल्यूशन वाला रेन वाटर रहेगा ना, उसी में एसिड रेन बहुत बोलता है नहीं, जो पोलू ये सब क्लास में ही बोलता है कि केवल मेरी क्लास में बोलता है? हर क्लास में। हाँ तो एक दिन अंडर ट्रॉफी खिला दीजिएगा आप, नहीं कुछ इधर देखिए, बहुत अच्छा खाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अंडर ट्रॉफी मतलब सब कोई
इधर देखिए, तो मीन्स हमारे कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता रहे थे नहीं, उसमें NaCl वगैरह, साल्ट वगैरह रहेगा, क्लोरीन वगैरह रहेगा, तो वैसे वाटर के सोल्यूशन से जल्दी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किसी भी लिक्विड से अगर हम लोग वाटर करंट को पास कराएंगे तो उस लिक्विड का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, वो लिक्विड टूटता है। जैसे मान लीजिए ये Na अगर किसी वाटर में, दिखाई नहीं दे रहा है सबको, मान लीजिए किसी वाटर में नमक भरा हुआ है, क्या है, वाटर में नमक डाल दिया, क्या डाल दिए, NaCl डाल दिए, बहुत सारा NaCl हम एक डाले हैं, बहुत सारा नमक डाल दिए। अब जैसे ही इसमें करंट को फॉलो कराएंगे, क्या कराएंगे, करंट को फॉलो कराएंगे, तो इसका जो Na होगा ना, Na टूट के अलग हो जाएगा और Cl टूट के अलग हो जाएगा। सॉरी, Cl पे निगेटिव चार्ज होता है, Cl पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, यानी Na जो है टूट के एक साइड आ जाएगा और Cl जो, हाँ Cl निगेटिव भी होता है, आगे क्लास में जाएगा 9th क्लास में ना, तो केमिस्ट्री में पढ़िएगा, क्लोरीन जो होता है हाँ निगेटिव होता है, तो Na और Cl दोनों क्या होता है, टूट जाता है, क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन कर जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, यानी इसका डिकम्पोजिशन हो गया, इसका टूट गया, ठीक है, आ रहा बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखिए इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कॉल्ड एनोड व्हाइल द कनेक्टेड इन अ नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। आपको बताए थे कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन रहेगा और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं, और इस इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मान लीजिए एक बैटरी यहाँ पे लगा देते हैं और एक बैटरी लगा दी, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए तो ये इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, एनोड, क्या बोलेंगे इसको, एनोड। अगर इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा दिए, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। तो जो एनोड के पास जो एनोड जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड के पास जो आयंस है वो कौन सा आयंस है, Na आयंस है, कौन सा आयन है, Na। तो Na क्या है, एक आयंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटायंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कटायंस। जो Cl है यहाँ पे किसके पास है, कैथोड के पास है, निगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। आ रहा है समझ में, ये सब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए केमिकल इफेक्ट का सबसे अच्छा यूज है वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। हाँ बोलिए। सर अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करवाना हो तो केवल वो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे ऑफ होगा? वाटर नहीं हो सकता है, केवल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो सकता है, केवल वो वाटर में कुछ ना कुछ मिक्स होना चाहिए, या फिर वो वाटर इम्प्योर वाटर होना चाहिए। अगर वो इम्प्योर वाटर होगा तो खुद ब खुद उसके अंदर नमक होगा, क्योंकि जो अशुद्ध पानी होता है कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, या फिर नमक होंगे या फिर उसमें और कुछ मटेरियल होंगे, तो वो ऐसे होंगे, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट है मनश्री? ओके सर। नो सर। ओके, हाँ समझ में। प्योर वाटर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करा सकते, इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए इम्प्योर वाटर होना चाहिए, तभी डिकम्पोजिशन होगा, NaCl टूटेगा, अलग अलग अदरवाइज नहीं। हाँ नाली के पानी में होगा, नाली के पानी में होगा इलेक्ट्रिक का, कौन बोला है, हाँ भाई काहे नहीं होगा, नाली के पानी में होगा, हाँ काहे नहीं होगा। डोंट यूज दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स, तो गधा सा हंसी बढ़ा देता है, बहुत पिटाई करेंगे आप लोग। हाँ क्या बता रहे थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से सबसे बढ़िया अगर कोई चीज होता है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जो कि सोनार सब ज्यादा करता है, ठीक है। सोनार लोग क्या करता है, जैसे हम लोग रोल गोल्ड, जैसे हम बोलते हैं ना कि सोना का पानी चढ़ा हुआ है, रोल गोल्ड सामान का हम लोग यूज करते हैं। रोल गोल्ड कहने का मतलब क्या, कि वो गोल्ड जैसा रोल करता है, लेकिन गोल्ड होता है आर्टिफिशियल गोल्ड, ठीक है। तो आर्टिफिशियल गोल्ड जैसे कोई चांदी का चीज है, हम लोग उसको सोना के पन्नी चढ़ा देंगे, यानी सोना का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, तो वो कैसा दिखने लगेगा,
सोना जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, कोई लोहा का चीज है उस पे हम लोग तो उसमें मात्रा गोल्ड का नहीं, बिल्कुल नहीं रहता है। पानी से हटा वो गोल्ड, वो इम्प्योर गोल्ड रहता है, ओरिजिनल गोल्ड नहीं रहता, कलर रहता है, उसको कलर कोडिंग करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, प्योर गोल्ड कैसे हो सकता है? प्योर गोल्ड रहेगा तो फिर वो गोल्ड नहीं बन जाएगा। आ रहा है समझ में? प्योर गोल्ड नहीं होता है। देखिएगा उसके बाद जो जो चीज रोल गोल्ड का बना होता है ना, उसका कलर दिन पर दिन झड़ने लगता है, खराब होने लगता है। जैसे वो लड़का पहना है, वो हाथ में क्या पहना है, बल्ला पहना है ना, उसका कलर झड़ रहा है, झड़ रहा है ना, क्योंकि उस पे क्या चीज का प्लेटिंग है, निकेल। निकेल या फिर क्रोमियम का इलेक्ट्रो प्लेटिंग है। वो लोहा का है या फिर वो स्टील का होगा, उस पे निकेल या क्रोमियम का इलेक्ट्रो प्लेटिंग, तो उसको सुंदर दिखने के लिए इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर दिया गया है। हालांकि इलेक्ट्रो प्लेटिंग का सबसे खास यही यूज है कि हम लोग ऑर्नामेंट, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इलेक्ट्रो प्लेटिंग का यूज करते हैं। इलेक्ट्रो प्लेटिंग इसी मेथड से होता है। जैसे जैसे अभी दो कैथोड और एनोड कर दिए थे ना, उसमें चार्ज पास करा दिए थे, उसके अंदर कोई सब्सटेंस डालेंगे उस लिक्विड में, और उसमें मटेरियल रहेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला मटेरियल, जैसा कलर में होगा उस पे वैसा वैसा कलर का सब्सटेंस बनने लगता है। ठीक है, यानी वो उसी कलर में रंगने लगता है। धीरे धीरे रंगते रंगते जब पूरा रंग उस पे चढ़ जाता है तो सोनार जो है उसको निकाल लेता है, और उसी में पानी चढ़ गया, सोना का पानी। आ रहा है बात समझ में? तो हमारे कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मेथड है, अधिकतर आप सोनार की दुकान पे जाइएगा, जो सोना को मतलब बेचता नहीं हो बल्कि उसको रिपेयर वगैरह करता हो, तो उससे पूछिएगा तो आपको बता देगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, और डिटेल से वो आपको दिखा भी देगा करके। ठीक है, कभी आपकी मम्मी वगैरह जाएगी सोना वोना की दुकान पे, आप उनके साथ चले जाइएगा और बोलिएगा उनको, तो आपको दिखावा देगा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड जो क्या है, इसका डिफिनेशन आपको लिखवा दिए थे, लिखवाते ना? डिफिनेशन आपको क्या लिखवाए थे? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन कंडक्टिंग सब्सटेंस बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी किसी भी मेटल पे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी मेटल पे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं। कोई भी चीज का थिन लेयर, यानी निकेल का, क्रोमियम का, गोल्ड का, सिल्वर का थिन लेयर चढ़ा देते हैं। उसी लेयर को चढ़ना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आज इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज हर जगह होता है लगभग में। आप देखिएगा, छोटा सा सुई से लेकर, छोटा सा नीडल से लेकर बड़ा सा बड़ा गाड़ी वगैरह पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। आप देखिएगा, एक छोटा सा नीडल जो होता है वो नीडल लोहा का होता है, लेकिन उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका होता है? क्रोमियम का, निकिल का। आप साइकिल का चक्का देखिएगा, जो नया साइकिल रहेगा उसका चक्का कितना चमचमाता रहता है, एकदम सिल्वर की तरह लाइट करता है, लेकिन वही पुराना हो जाता है तो झंकर लगता है नहीं? तो क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसको चमकाया जाता है। ठीक है, और ये हंस रहा है। देख, जैसे वो लड़का हाथ में जो पहना है उस पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जब नया लिया होगा तो खूब ज्यादा शाइनिंग करता होगा। अब जैसे ये अंगूठी है, इस पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग हर जगह। जैसे आप जैकेट में चैन लगाते होंगे, उस पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा। देखिए उसका, किसी का झड़ भी जाता है, किसी का नहीं भी जरता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मेथड होता है क्या सब? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड जो होता है हम लोग हर जगह यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे केवल ऑर्नामेंट ही नहीं बनाया जाता है, जिससे केवल ज्वेलरी नहीं बनाया जाता है, बल्कि लोहा जैसा चीजों को जंग लगने से भी क्या किया जाता है? बचाया जाता है। मान लीजिए कोई लोहा में अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिएगा तो वो जंग लगेगा, जब उसके ऊपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो थिन लेयर होता है ना वो खत्म हो जाएगा, झड़ जाएगा, 10-15 साल बाद तब जंग लगेगा। मान लीजिए एक लोहा ले लिए और लोहा को 10-15 साल रखिएगा तो इसी तरह जंग लग जाएगा। लेकिन उसी लोहा पे अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिए तो 10-15 साल बाद उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग खत्म होगा, और फिर 10-15 साल बाद वो क्या होगा? खराब होगा, तो उसका लाइफ ज्यादा बढ़ गया ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसीलिए किया जाता है। आ रहा है समझ में? कोई भी आयरन के ऑब्जेक्ट, जैसे साइकिल का जो रिंग होता है उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, वो इतना जल्दी खराब थोड़ी होता है, उसको बारिश वगैरह में छोड़िएगा तभी खराब होना स्टार्ट होता है, ऐसे जल्दी खराब नहीं होता है। आ रहा समझ में? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, समझ में आया? उससे इसका यूज ऑर्नामेंट वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक, एप्लीकेशन भी इसका बता दिए हम कि इस पे क्रोमियम, सिल्वर, इस सब का यूज किया जाता है। अब देखिए, आपको होता है कि कुछ लिक्विड जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुछ लिक्विड जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनका हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में यूज करते हैं। जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उसका हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में यूज नहीं करते हैं। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है इसका डिफिनेशन वगैरह याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ये दोनों लिखा हुआ है आपके नोट्स में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी 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 लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट जब फॉलो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है क्या होता है, उस वाटर के कलर को चेंज कर देता है, तो वो भी
इलेक्ट्रिक सॉरी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर में आता है। आ रहा है बात समझ में? जो कि अभी एक बार और शायद ये वाला केस बता दिए हैं। तो ये सब क्या है आपका इलेक्ट्रो सॉरी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इतना ही बातें पढ़ना है, ठीक है? इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, बस हो गया खत्म। हाँ हाँ, एक चीज और, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कोई कोई चीजों का रिएक्शन कराने के लिए भी करते हैं। क्या चीज कराने के लिए? रिएक्शन। जो कि रिएक्शन जो होता है क्लास 12 में जाएगा, इसके रिएक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बस इतना समझ लीजिए कि कोई कोई सब्सटेंस जो होता है वो जुड़ा रहता है इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले NaCl था, Na NaCl साथ में था, लेकिन जैसे ही इसको पानी में डाल के इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो Na जो है क्या हो गया, प्लस में, और Cl जो है टूट गया। तो वैसे ही बड़े बड़े रिएक्शन को कराने के लिए, बड़े बड़े चीजों को दो भाग में तोड़ने के लिए हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, जो कि अभी एग्जांपल नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन को भी कराने के लिए हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करते हैं, का यूज करते हैं। और वो चीज आपको 12 में जाएगा तो बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? बस आप इस नोट्स को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मनस्वी, जो आपको Yes. आप लोग भी सर से नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है? ओके सर से, सर का नंबर होगा तो सर से नोट्स ले लीजिएगा, उस नोट्स को आप पे पढ़ लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल में लिखा गया है, जितना सारे चीज अभी बताया है ना वो सब उसमें लिखा हुआ है। शुभांगी, आप भी सर से नोट्स ले लीजिएगा PDF में, और उसका फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा। सबका देंगे, पढ़ाते जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नोट्स देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। नेक्स्ट साउंड नेचुरल फेनोमेनल। साउंड को लास्ट में पढ़ेंगे, साउंड को रिवीजन नहीं ना कराना है, साउंड को डिटेल में पढ़ना है। और तो 3 चैप्टर बाकी है तो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। आराम से साउंड पढ़ेंगे। साउंड अभी 3 तारीख है ना आपका एग्जाम है, 3 तारीख आने में टाइम है। दादा ये किसका है? एक्स्ट्रा है तो ले लीजिए, कोई नहीं। हाँ हेलीकॉप्टर मत बनाइए। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? किसी को अगर अलग से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए सर किसी में। हाँ बोलिए। सर ये बोलिए। स्टील स्पून पे सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होता है? देखिए स्टील स्पून पे एक्चुअल में सिल्वर का प्लेटिंग नहीं होता है, ठीक है? ऐसे सिल्वर का प्लेटिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक स्टील स्पून पे करा सकते हैं। आए कदा सब देखिए, ऐसे सिल्वर का यूज हम लोग स्टील स्पून पे करा सकते हैं। स्टील जो होता है अपने आप चमकने वाला धातु है। स्टील का जो चीज होता है अपने आप पहले से ही चमकता है, नहीं? यस सर। स्टील जो है पहले से ही चमकता है कि नहीं? यस तो पहले से ही चमकता है। तो जो चम्मच होता है ना, चम्मच पे हम चम्मच जो होता है वो स्टील का ही होता है। चम्मच पे सिल्वर का कोटिंग नहीं कराया जा सकता है, लेकिन करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से ही जब चम्मच पे भी हम लोग स्टील का कोटिंग कर सकते हैं, या फिर क्रोमियम का, या फिर सिल्वर का। वैसे ही जैसे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ले लेंगे, कैथोड इसमें लगा देंगे, एनोड लगा देंगे, इससे चार्ज क्या करा देंगे, चार्ज को पास करा देंगे। और चार्ज को पास कराने के बाद हमको जो केमिकल इस वाटर में जो केमिकल डालना होगा, हम लोग को सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है तो इसमें सिल्वर का केमिकल डालेंगे और इसमें चम्मच को रखेंगे। चम्मच को चम्मच जो होगा किस तरीके से होता है, चम्मच को ऐसे रखेंगे तो धीरे धीरे करंट जब पास करेंगे तो चम्मच पे जो सिल्वर का लेयर है, थिन थिन लेयर, इस पे धीरे धीरे चढ़ने लगेगा। जब पूरा थिन लेयर चढ़ जाएगा तो फिर इस चम्मच को बाहर निकालने में, ठीक है? तो हमारे कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोई भी चीज का कर सकते हैं, लेकिन स्टील पे अक्सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं किया जाता है। स्टील पे हम लोग गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जो कि स्टील जो है गोल्ड की तरह दिखने लगे, ठीक है? क्योंकि सिल्वर और स्टील का कलर ऑलमोस्ट सेम होता है। हाँ समझ में? सिल्वर और स्टील का कलर ऑलमोस्ट सेम नहीं होता है। स्टील और सिल्वर से ज्यादा कलर अच्छा लगता है किसका? क्रोमियम का। क्रोमियम और ज्यादा चमकता है, सिल्वर से भी ज्यादा लाइट करता है क्रोमियम। तो आज के डेट में जो भी सिल्वर जैसा कलर का आता है, गले का चैन लड़की वो सबका, वो सब क्रोमियम का होता है, ठीक है? क्रोमियम का या फिर सिल्वर प्लेटेड मेटल होता है। अगर उसको गोल्ड का कराया जाए तो गोल्ड वाला इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है, ठीक है? जैसे आप पढ़ी होगी, आप लोग मानसवी सुन रही है? यस सर सुन रहे। जैसे आपने कभी रोल गोल्ड का मतलब कोई चीज यूज की है, ईयर रिंग्स या फिर नेकलेस वगैरह? यस सर। हाँ तो आप यूज की होगी तो आप देखिएगा उसको यूज करने के बाद 6-7 महीना बाद, साल भर बाद उसके कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, गिरने लगते हैं।
या फिर आपने वो एक आता है एडी, एडी जो हम लोग एडी स्टोन होता है ना, जैसे हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल, जैसे आर्टिफिशियल ये क्या हो गया, रोल गोल्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग कोई स्टोन वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसमें एक होता है आर्टिफिशियल डायमंड, जिसको हम लोग स्मॉल में एडी स्टोन बोलते हैं। एडी स्टोन, ठीक है, एडी ना, उसको हम लोग एडी स्टोन बोलते हैं, जो कि लड़कियां सब जो अंगूठी वगैरह पहनती है, वो एडी स्टोन के बारे में जानती है मनस्वी? नो सर। कार रोशन गिफ्ट देगा। क्या बना? एडी स्टोन के बारे में नहीं जानती? एडी स्टोन उसको बोलते हैं कि जो हम लोग अंगूठी पहनते हैं ना, रिंग, उस रिंग में वो डायमंड की तरह दिखता है, लेकिन वो डायमंड होता नहीं है। उसको हम लोग एडी यानी आर्टिफिशियल डायमंड रिंग बोलते हैं। एडी एडी रिंग यानी आर्टिफिशियल डायमंड रिंग, वो डायमंड होता नहीं है, लेकिन डायमंड की तरह दिखता है। वो रिंग जो होता है, वो रिंग पे कुछ इस प्रकार से वो डायमंड की तरह दिखता है, लेकिन वो डायमंड होता नहीं है। जैसे ऐसे इस शेप में डायमंड होता है ना, पता नहीं ऐसे ही होता है शायद। कुछ इसी नहीं, इसी शेप में डायमंड हुआ है। ठीक है, तो डायमंड जो होता है आर्टिफिशियल डायमंड की तरह ही, आर्टिफिशियल हम लोग गोल्ड बनाते हैं, आर्टिफिशियल सिल्वर बनाते हैं, वो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से बनाते हैं। ठीक है, नहीं बना सकते गधा, गोल्ड डायमंड में आसमान जमीन का अंतर है। हाँ बोलिए। जब गर्म पानी का आवाज रहता है, ठंडे पानी का एकदम बदल जाता है। तुमको नहीं पता? पता नहीं, कभी ऐसा नहीं। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Thank you.